शादी पर पाबंदी, ये काम किसी ने सोचा भी ना था। इब्राहिम ट्राओरे का बड़ा ऐलान, यूरोप को लग गए झटके। ख़वातीनो हज़रात, शादी इंसान की जिंदगी का अहम संग मील है। एक ऐसा रिश्ता है जो दो दिलों, दो खानदानों, बल्कि दो नस्लों को जोड़ता है। दुनिया के हर कोने में शादी एक फितरी जरूरत समझी जाती है, लेकिन अफ्रीका के एक मुल्क बर्किना फासो में एक ऐसा हुक्म जारी हुआ जिसने सबको चौंका दिया। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने अचानक शादी पर पाबंदी लगा दी। जी हाँ, एक ऐसा फैसला जिसने ना सिर्फ मुल्क के लोगों को परेशान कर दिया बल्कि दुनिया भर में बहस छेड़ दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम इंसान की बुनियादी जरूरत समझी जाने वाली शादी वहां जुर्म बन गई? ये सवाल आज हर जुबान पर है और जवाब वो इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। नाजरीन, देखने में आ रहा है कि इब्राहिम ट्राओरे के इस फैसले ने बर्किना फासो की मकामी मईशत को हिलाकर रख दिया। शादी हाल जो कभी मौसीकी और कहकहों से गूंजते थे, अब सुनसान हैं। दर्जियों की दुकानों पर रंगीन कपड़ों के रोल धूल खा रहे हैं और कैटरिंग वालों के बावर्ची खानों में चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। गलियों के बाजारों में वो चमक दमक गायब है जो शादी के मौसम में नजर आया करती थी। जेवरात, तोहफे और सजावट का सामान बेचने वाले दुकानदार सर पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि गाहक ही नहीं आ रहे। मकामी तज्जियाकारों के मुताबिक ये पाबंदी सैकड़ों छोटे कारोबारों की कमर तोड़ सकती है और रोजगार के मौके तेजी से कम कर रही है जो पहले ही मुआशी दबाव में पिस रहे हैं। यूरोप के पार्लिमानी हॉल्स से लेकर अफ्रीका के गिरदो नवा के गांव तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इब्राहिम ट्राओरे का ये कदम शख्सी आज़ादी पर हमला है या मुआशरती इस्लाह का आगाज? बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसे नया उन्वान दे दिया है, शादी पाबंदी इनकलाब। नाजरीन, इस्लाम में निकाह को सुन्नत और मुआशरत का सुकून करार दिया गया है, लेकिन जब रियासत इस पर पाबंदी आयद करे तो शरई और समाजी दोनों पहलुओं से बहस छिड़ जाना फितरी है। कुछ उलमा का कहना है अगर नीयत फलाह, तालीम और मुआशरती बेहतरी हो तो वक्ती पाबंदी मसलहत के दायरे में आ सकती है। दूसरी तरफ ऐसे उलमा भी मौजूद हैं जो इसे फितरी मिलानात और शरीयत के उसूलों के मनाफी करार देते हैं। माशी माहिरीन का एक हल्का दलील देता है कि कम उम्री की शादी अक्सर गुर्बत के दायरे को नस्ल दर नस्ल कायम रखती है, जबकि शादी में ताख़ीर नौजवानों को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बना सकती है। इसके बरक्स कुछ समाजी मुहक्किकीन का ख्याल है कि ऐसे फैसले ख़ानदानी निज़ाम की जड़ों को कमज़ोर कर सकते हैं और ताल्लुकात में अदम तवाज़न पैदा कर सकते हैं। इधर मगरबी अफ्रीका के एक वजीर ने पसे पर्दा गुफ्तगू में कहा कि वो नहीं चाहते इब्राहिम ट्राओरे का ये मॉडल उनके मुल्क में बतौर मिसाल पेश किया जाए। यूरोप के एक सीनियर तज्जियाकार ने इंतबाह दिया है कि ये पॉलिसी खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल सकती है जो मगरबी ममालिक के लिए सियासी और स्ट्रेटेजिक खतरा बन सकती है। दूसरी जानिब कुछ आलमी तंजीमें इसे इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार देकर मुहिम चला रही हैं और खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंद बड़े ममालिक पहले ही ट्राओरे पर दबाव बढ़ाने और अंदरूनी मुखालफत को हवा देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बर्किना फासो में ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो ये न सिर्फ मकामी समाज बल्कि आबादी कंट्रोल करने के आलमी मंसूबों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। नाजरीन, बर्किना फासो के दारुल हुकूमत में सदर इब्राहिम ट्राओरे जब स्टेज पर आए तो हाल में सन्नाटा छा गया। पुरएतमाद लहजे में उन्होंने कहा, जब जेब में कुछ ना हो, तालीम अधूरी हो और हालात तंग हो तो शादी का मतलब है खुद को और अपने खानदान को मुसीबत में धकेल देना। कमजोर बुनियाद पर घर बनाने का अंजाम सब जानते हैं, पहला ही तूफान आकर सब कुछ गिराएगा। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि गुर्बत में शादी करना मसाइल को जन्म देता है। रोजगार ना होने के बायस झगड़े, बच्चों की ज़रूरियात पूरी ना होने पर मायूसी और फिर ख़ानदान कर्ज और मुश्किलात में डूब जाता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि नौजवान पहले अपने कदम मजबूत करें, तालीम मुकम्मल करें, रोज़गार हासिल करें, फिर शादी करें ताकि आने वाली नस्ल मजबूत और खुशहाल हो। इब्राहिम ट्राओरे के ये दलाइल सुनकर शहर के नौजवान खुश थे। कहते हैं अब पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान दे सकेंगे, घर वालों का दबाव कम होगा। लेकिन वहीं पर गांव के बुजुर्ग हजरात नाराज हुए और कहने लगे कि ये हमारी सदियों पुरानी रवायत के खिलाफ है। शादी खानदान और समाज का सुतून है, अगर नौजवान देर करेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, खानदान बिखर जाएंगे।
लिहाजा यूं ये बहस दो रुख इख्तियार कर गई। बल्कि अफ्रीका के दारुल हुकूमत के एक मसरूफ बाजार में एक दुकानदार हंसते हुए कहता है, भाई शादी जल्दी कर लो, बीवी साथ हो तो मेहनत का भी मज़ा आता है, जवानी में भी वक्त ज़्यादा होता है और बच्चों को भी अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखते हैं। वहीं खड़े एक नौजवान तालिबे इल्म ने बात काट दी, मगर जब जेब खाली हो तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालोगे, पहले पढ़ लो, कुछ बन लो, फिर जितना मर्जी जश्न मनाना। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ शादी के कागज़ पर लिखी हुई चंद लाइनों की नहीं, ये नस्लों के मुस्तकबिल, ताकत के खेल और इक़्तिदार की बका के दरमियान चलती हुई एक खामोश मगर गहरी जंग है। नाजरीन, यूरोप के ऐवानों में इस वक्त एक गैर मामूली बेचैनी है। 5 बड़े ममालिक फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा खुलकर ना सही मगर पसे पर्दा इस फैसले से सख्त परेशान है। वजह सादा है, अगर अफ्रीका ने अपनी अफरादी कुव्वत पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो आलमी ताकतों के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। वही फ्रांस जिसने कभी बर्किना फासो को अपनी नौ आबादी बनाया था, आज इसे डर है कि इब्राहिम ट्राओरे का शादी पर पाबंदी का मंसूबा सिर्फ समाजी इस्लाह नहीं बल्कि वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का रास्ता है। फ्रांस जानता है अगर नौजवान नस्ल ने तालीम और मईशत पर तवज्जो दे दी तो बर्किना फासो इक्तसादी तौर पर खुद मुख्तार हो जाएगा और ये फ्रांस के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि इसके हाथों से अरबों डॉलर का कारोबार निकल सकता है। अमेरिका की परेशानी भी कम नहीं, इसे खौफ है कि ये पॉलिसी अफ्रीकी नौजवानों को आलमी सरमायादाराना जाल से आज़ाद करवा देगी। कम उम्री में शादी की बजाय तालीम, हुनर और तरक्की पर जोर। इसका मतलब ये है कि मगरबी NGOs और इमदादी अदारों का असर कम होगा और अमेरिका का दहाइयों पर मुहित असर रसूख ख़त्म हो जाएगा। बरतानिया की हालत भी काबिल दीद है। वो देख रहा है कि ये मंसूबा सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं रहेगा। अगर दूसरे अफ्रीकी ममालिक ने भी ये रास्ता अपना लिया तो बरतानिया की बाकी बची कुची नौ आबादियाती गिरफ्त ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, यही वजह है कि ये 5 ताकतें इस वक्त पसे पर्दा मंसूबे बना रही हैं, दबाव डालने के लिए, मुखालफत भड़काने के लिए और इस पॉलिसी को नाकाम बनाने के लिए। क्योंकि अगर ये मॉडल कामयाब हो गया तो सिर्फ बर्किना फासो की नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की समत बदल जाएगी। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे का ये फैसला महज एक पाबंदी नहीं बल्कि एक विजन है। एक ऐसा विजन जिसमें वो अपने मुल्क को गुर्बत, पसमानदगी और बैरूनी इन्हिसार से आज़ाद देखना चाहता है। नाजरीन, इस्लाम की एक मशहूर रिवायत है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े, और हकीकत ये है कि इल्म व हुनर के बगैर शादी महज एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाती है। जब जेब खाली हो, मईशत कमज़ोर हो और वसाइल महदूद हों तो बेसोचे समझे शादियाँ सिर्फ मसाइल में इजाफा करती हैं। ट्राओरे ने ये रास्ता चुनकर अपनी नौजवान नस्ल को एक मजबूत, तालीम याफ्ता और खुद कफील मुस्तकबिल की तरफ मोड़ दिया है। दोस्तों, बाज़ लोग कुरान की इस आयत को दलील के तौर पर पेश करते हैं कि तुम निकाह करो, अल्लाह तुम्हें रिज्क देगा। बेशक रिज्क का जिम्मा अल्लाह के ज़िम्मे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तदबीर और जिम्मेदारी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। रिज्क आसमान से तैयार होकर प्लेट में नहीं आता, इसके लिए मेहनत, तालीम और हुनर और मनसूबाबंदी ज़रूरी है। निकाह एक मुक़द्दस फरीज़ा है, मगर ये सिर्फ एक जज्बाती फ़ैसला नहीं बल्कि ज़िंदगी भर का अहद और ज़िम्मेदारी है। जब जेब खाली हो, इल्म कम हो, माशी हालात कमज़ोर हों तो शादी खुशी का दरवाज़ा नहीं मसाइल का पहाड़ बन सकती है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे। तो अगर कोशिश और तैयारी नहीं तो सिर्फ निकाह का नाम लेकर रिज्क के वादे को बहाना बनाना हकीकत में तदबीर से फरार है। इब्राहिम ट्राओरे का फैसला इसी तदबीर की एक मिसाल है। पहले कौम को मजबूत बनाओ, फिर इस मजबूत बुनियाद पर घर बसाओ, ताकि आने वाली नस्लें भूख और मायूसी नहीं बल्कि खुशहाली और वक़ार वर्से में पाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे तमाम बाकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।